बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक की। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंध 26 जुलाई तक बढ़ाए। हरियाणा में आज 40,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में 71% गिरावट दर्ज की गई है। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558-893911, जबकि चंडीगढ़ का नंबर है 9779558282। जानकारी के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन किया जा सकता है। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन पाने हेतु आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस सत्र में लोकसभा व राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक की। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा अध्यक्ष ने सांसदों से अपील की कि वे कोविड के कारण उत्पन्न स्थिति में लोगों के साथ खड़े हों और उनकी सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। श्री नायडू ने इस बात पर बल दिया और कहा कि संसद के कार्य न करने पर निराशा का माहौल पैदा होता है और इसलिए सदन के सभी वर्गों को कोविड से प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सुचारू और उपयोगी सत्र सुनिश्चित करना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार ने 29 विधेयक चिन्हित किए हैं, जिनमें से 6 पहले से लागू अध्यादेशों की जगह लेंगे और वित्तीय कार्य में संबंधित होंगे। उन्होंने सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी दलों के सहयोग की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में चर्चा के लिए व्यापक मुद्दों का प्रस्ताव रखा। इनमें कोविड की स्थिति, किसानों का चल रहा आंदोलन, सहकारी संघवाद से संबंधित मुद्दे, सीमा पर चीन की कार्रवाई आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर 20 दलों के नेताओं ने बैठक में बातचीत की और कई सुझाव दिए। सदन के नेता पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक में भाग लिया। संसद का मॉनसून सत्र कल सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए विशेष चर्चा कार्यक्रम लेकर आया है, जिसका नाम है इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट तथा संसद के समक्ष मुद्दे। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है, जबकि संसद के समक्ष मुद्दे FM रेनबो चैनल पर रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। बीजेपी से अपराजिता सारंगी, कांग्रेस से डॉक्टर अमी याग्निक, सीपीआई से अमरजीत कौर और एनसीपी से डॉक्टर सीमा मलिक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी इसे लाइव सुना जा सकता है।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी व दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नगरी को तीर्थों की नगरी के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज कुरुक्षेत्र के भ्रमण के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम से कोविड प्रतिबंध 26 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज जारी किए गए आदेश में कहा कि राज्य में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्तरां तथा बार में जो कि जिनमें होटल और मॉल के रेस्तरां भी शामिल हैं, सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक बैठने की 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जिनमें कोविड उचित व्यवहार का पालन होगा तथा रात्रि 11 बजे तक घर खाना मंगवाने की अनुमति भी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब, रेस्तरां तथा बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक बैठने की 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोविड-19 के प्रति उचित व्यवहार के साथ इनमें सदस्य गोल्फ कोर्स में उचित दूरी बनाकर खेल पाएंगे। राज्य में जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हरियाणा में आज लगभग 220 स्थानों पर 40,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। पंचकुला से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में अब तक लगभग 1,05,35,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। पंचकुला में आज कुल 463 नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन की खुराक दी गई। फरीदाबाद में टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश श्योकंद ने बताया कि जिले में आज 5,108 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टीका जरूर लगवाएं, टीका ही जिंदगी है। विधायक ने आज अंबाला शहर के कम्युनिटी सेंटर में टीका है जिंदगी अभियान के अंतर्गत लोगों को वैक्सीन लगवाने की शुरुआत करवाई और उपस्थित लोगों से बातचीत कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया। टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को पंजीकरण के जरिए लगेगी, जबकि 45 वर्ष से ऊपर के लोग बिना पंजीकरण के किसी भी टीकाकरण केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों की संख्या में 71% की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 22 जून को नए कोविड संक्रमितों की संख्या 146 थी, जो कि 17 जुलाई को घटकर 41 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 22 जून को संक्रमण की दर 0.46% थी, जो कि घटकर 0.14% हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 0.15 की दर से बढ़ गई है, जबकि मृत्यु दर में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 22 जून को ठीक होने की दर 98.5% थी, जबकि 17 जुलाई को बढ़कर वो 98.65% हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है, जिसमें 1,05,24,837 लाभार्थियों का अब तक टीकाकरण हो चुका है। हरियाणा में धान की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसल उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी मेरी विरासत की पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। पलवल के उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि लगातार बढ़ते हुए धान के क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि धान की खेती सबसे ज्यादा पानी का दोहन मांगती है। संत निरंकारी सत्संग भवन चंडीगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 109 श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन निरंकारी मिशन के एचएस कोहली ने अपने करकमलों द्वारा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक की। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंध 26 जुलाई तक बढ़ाए। हरियाणा में आज 40,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी, अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो।
दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।